नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टॉप एमसीक्यूज़ ऑन एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में और फिर इसके बाद लगाएंगे इसके बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, देखिए 1986 की जो शिक्षा नीति है, एक मिनट दीजिएगा। तो राष्ट्रीय जो 86 की जो शिक्षा नीति है, भारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति का ही दस्तावेज था। ठीक है। और 1985 में क्या हुआ था, भारत सरकार ने जो जो उस समय की मौजूदा शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, उस समय की जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली थी उसकी गहन जांच के लिए इसको बनाया था। ठीक है। उसका नाम दिया था शिक्षा की चुनौती, एक नीति परिप्रेक्ष्य। ठीक है। और दूरदर्शी राष्ट्रीय जो नीति पर मई 1986 में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य भारत को चुनौतियों के लिए तैयार करना था 21वीं सदी के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, महत्वपूर्ण जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। देखिए, एक तो यहाँ पे लक्ष्य क्या था इसका। ठीक है। तो जो लक्ष्य था, देखिए जो लक्ष्य था, एक तो था प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है वो हर जगह पहुंचनी चाहिए। और अवसर की समानता, यानी कि हर किसी को इक्वल रूप से एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, ताकि जो नेशन का डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाए। और एजुकेशन में जो क्वालिटी है, एजुकेशन की क्वालिटी है, उसमें सुधार होना चाहिए, यानी कि एक बेहतर एजुकेशन मिलनी चाहिए हर एक जो यहाँ पे स्टूडेंट है उसको। महत्वपूर्ण पहल क्या रही, यानी कि इस एजुकेशन पॉलिसी ने क्या-क्या चीज़ें नहीं शुरू की। तो महत्वपूर्ण पहल क्या रही थी कि एक तो 10+2+3 का जो शैक्षिक संरचना है उसको बढ़ावा दिया। ठीक है। और प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा। ठीक है। और ये इसमें आई थी यहाँ पर कि मतलब प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा के बारे में यहाँ बात आई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग यहाँ पर आया है वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति से संबंधित है। नवोदय विद्यालय। ठीक है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नवोदय विद्यालय किस शिक्षा नीति में यहाँ पर बताया गया था नवोदय विद्यालय के बारे में। और उसके बाद आता है व्यवसायीकरण पर जोर। व्यवसायीकरण यानी कि जो बिजनेस के तौर पर जो था, व्यवसायीकरण पर जोर दिया गया कि ताकि हम कैसे जो स्टूडेंट हैं उनका ध्यान व्यवसायीकरण पर की ओर इंगित करें। मुक्त विश्वविद्यालय, इसी के अंदर यहाँ पे प्रणाली के अंदर ये महत्वपूर्ण पहल में आता है। वयस्क और सतत शिक्षा, यानी कि जितने भी हमारे वयस्क लोग हैं, यानी कि जो बच्चे जो बड़े हो गए हैं, जो एजुकेशन अभी तक नहीं ले पाए हैं, उन तक भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके और रेगुलर एजुकेशन उन तक पहुँचाई जा सके। शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है, यानी कि जो सभी तक शिक्षा की पहुँच है, तो इसका जो पूरा लक्ष्य था वो था कि 100% नामांकन होना चाहिए, यानी कि हर एक बच्चे को स्कूल में जाना अनिवार्य करना पड़ेगा। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8 तक की उसको पूरी कर देनी ही देनी है किसी भी हालत में। अवसर की समानता की बात की जाए तो देखिए, अवसर की समानता यानी कि हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, किसी भी लिंग यानी कि महिला पुरुष के आधार पर, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि की परवाह किए बिना सभी तक समान रूप से शिक्षा पहुंचाई जा सके, चाहे कोई लड़की हो, एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी अन्य वर्ग से यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आता हो, उनको सभी को समान रूप से समान एजुकेशन प्रोवाइड करवानी जानी चाहिए। ठीक है। और फिर है गुणवत्ता में सुधार, यानी कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें क्या करना है हमें, उसमें हमें सुधार लेके आने हैं। ठीक है। पाठ्यचर्या में सुधार आएगा, इसमें बेहतर शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना पड़ेगा शिक्षण देते समय। चुनौतियाँ क्या थी शिक्षण सामग्री जो शिक्षा नीति थी, इसकी जो चुनौतियाँ थी, देखिए एक चुनौती थी सीमित स्रोत, क्योंकि देखिए 1986 की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, 1986 की बात कर रहे हैं और हम उससे कुछ ही वर्षों ऊपर, जैसे कि हम 1947 में यहाँ पर हम क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। तो अभी हमारे पास उतने जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो एक तो हमारे पास बहुत सीमित स्रोत हैं, बहुत सीमित यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक ये हमारी चुनौती थी उस समय पर। राज्यों में असमान प्रगति। ठीक है। अब कुछ राज्य जो हैं, जो भारत के जो कुछ राज्य हैं
ठीक है, उसमें क्या है, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग प्रगति हो रही है, ठीक है। कोई राज्य बहुत ज़्यादा है कि जो पंजाब वाला क्षेत्र था, नॉर्थ वाला क्षेत्र, जो यूपी वाला क्षेत्र था, यहाँ पर थोड़ी क्या है, यहाँ पर थोड़े जो लोग थे, ठीक है, यहाँ पर एक अलग विकास की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है। और जैसे बात की जाए, अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाली बात की जाए, तो यहाँ पर विकास बहुत कम पहुँच पा रहा था, ठीक है। तो असमान प्रगति हो रही थी अलग-अलग राज्यों में। कुछ स्कूलों में गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ थी, यानी कि हर स्कूल की बात तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो स्कूल थे वहाँ पर गुणवत्ता, यानी कि टीचिंग जो प्रोवाइड की करवाई जा रही थी, वो उसमें क्वालिटी की कमी थी यहाँ पर, ठीक है, कंटेंट की कमी थी। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक बार, ठीक है, मेन जो मुख्य चीज़ें हैं जान लेते हैं। फर्स्ट जो ये है कि 10+2+3 की शिक्षा की संरचना थी। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा की बात की थी। प्रारंभिक बचपन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसको, इस की पॉइंट को समझना है, प्रारंभिक बचपन, ठीक है। फिर है सभी के लिए समान अवसर। शिक्षा के प्रत्येक क्षण के लिए सीखने का न्यूनतम स्तर होना चाहिए। जीवन भर शिक्षा यानी कि सतत एजुकेशन, यानी कि रेगुलर एजुकेशन की बात हुई थी। समानता के लिए शिक्षा होनी चाहिए। महिलाओं को अशिक्षा से दूर करने के लिए, अल्पसंख्यक जितने भी समुदाय हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड कराना, विकलांगों को शिक्षा प्रोवाइड करवाना, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का जो सार्वभौमिक रूप से, यानी कि सभी को समान रूप से शिक्षा पहुँचाई जा सके। शिक्षा जो होगी बाल केंद्रित होगी, और बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गति निर्धारित करने वाले स्कूल होंगे। तकनीक और प्रबंधन शिक्षा की यहाँ पर और बात यहाँ पर की गई थी। फिर हम थोड़ा-सा और देख लेते हैं कि जो 1986 की जो कुछ महत्वपूर्ण झलकियाँ, जो कुछ और बातें ऐसी हैं कुछ, कि देखिए 14 वर्ष वाला तो हमने देख लिया है कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश करवाना है, नामांकन करवाना है, और उनको वहाँ पे स्कूल में रोक के रखना है। कम से कम 8वीं क्लास तक तो रोक के रखना है। फिर एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आई थी यहाँ पर, वो आए थे यहाँ पे नवोदय विद्यालयों की स्थापना, ठीक है। तो जो नवोदय विद्यालय की स्थापना थी, वो शिक्षा के इतिहास में एक और मील का पत्थर साबित हुई थी। और आज तो आप लोग परिचित है कि नवोदय विद्यालय हमारे भारतीय जो जो शिक्षण संस्थान है उनमें कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर बात होती है यहाँ पर विशेषकर महिलाओं की और आरक्षित जो समुदाय हैं उनके लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करवाने की बात की थी, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे कुछ छात्रवृत्तियों के विस्तार से को लेकर भी बातें हुई थी, और अधिक से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए भी यहाँ पर बातें आई थी सामने। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है, वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन जो मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं, इग्नू के नाम से जिसे हम जानते हैं, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर बात आई थी, ओपन स्कूलिंग की बात आई थी। तो 1985 में इसको यहाँ पर स्थापना की गई थी इग्नू की। और त्रिभाषा फार्मूला 1986 में त्रिभाषा फार्मूला को लेकर भी बहुत बातें हुई हैं। 1968 में तमिलनाडु को छोड़कर क्या हुआ था, बाकी जितने भी सारे राज्य थे उन्होंने त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया था, ठीक है। सिर्फ एक तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य था जिसने द्विभाषा, दो भाषा की नीति को अपनाया था। एनपीई जो 1986 है, एनपी 1986 जो है, त्रिभाषा फार्मूले पर 1968 की नीति में कोई बदलाव नहीं करता है। यानी कि जो 1968 में जो त्रिभाषा फार्मूला था, एनपीई जो है 1986 सेम फार्मूले को आगे लेके चलता है और हिंदी का प्रचार प्रसार करता है। और इसलिए उसने कहा है जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर देखो कौन कौन सी भाषाएं होंगी, एक तो अंग्रेजी भाषा होगी, एक हिंदी भाषा होगी, और एक कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा। यहाँ पर 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। जो गैर हिंदी भाषाई राज्य हैं, यानी कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पर एक तो अंग्रेजी भाषा, एक हिंदी भाषा, और एक कोई और भारतीय भाषा यहाँ पर होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है, उसमें कुल कितने तत्वों की बात की गई है, तो उसमें कुल 12 जो तत्व हैं उनकी बात की गई है, 12 कंपोनेंट्स की बात की गई है, ठीक है। और ये 12 कंपोनेंट्स क्या हैं, आइए फटाफट से जान लेते हैं इनको एक बार। पहला जो बात करता है शिक्षा का सार और भूमिका की बात करता है, सभी क्षेत्रों में 10+2+3 की रूपरेखा की बात करता है। दूसरा पॉइंट जो बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करता है, किसी भी वर्ग, जाति, पंथ, लिंग से परे शिक्षा को सुलभ बनाना, यानी कि किसी भी आधार पर शिक्षा में असमानता नहीं की जाएगी। फिर समानता के लिए शिक्षा की बात करता है, तीसरा पॉइंट जहाँ पर बात आती है समान संभावनाएं प्रदान करना और असमानताओं को समाप्त करने की बात यहाँ पर आती है, ठीक है। चौथा पॉइंट बात करता है उच्च शिक्षा की, यानी कि हायर एजुकेशन की। तो उच्च अध्ययन के स्रोत के रूप में यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए क्या करा है कि अगर कोई बच्चा, वही देखिए, नहीं
ले पाया है अपनी बेसिक एजुकेशन को, या फिर हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहा है किसी भी वजह से, तो मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना यहाँ पे की है। ठीक है, या फिर ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली पर भी यहाँ पर जोर दिया है। तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा की बात यहाँ पे की है कि राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्डों एवं अखिल भारतीय स्तर पर अनुमोदन की यहाँ पे बात की गई है। तकनीकी और प्रबंधित शिक्षा के लिए तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, यहाँ पे एक तकनीकी शिक्षा परिषद को भी बनाया गया है जिसका नाम है AICTE। ठीक है, AICTE। ओके, फिर है शिक्षा को एक नया स्वरूप देने की बात यहाँ पे की गई है। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक सामग्री, ठीक है, और तथ्यों को शामिल करें जो शिक्षण को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हमें शिक्षण में उन चीज़ों का उपयोग करना है जो सांस्कृतिक यानी कि जो कल्चरल रूप से प्रासंगिक है, मतलब कि उस कल्चर में पहले से है कहीं ना कहीं पर, और जो शिक्षण को बेहतर बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। 7वां पॉइंट यहाँ बताया गया है कि जो शिक्षक जो है शिक्षक के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, डाइट की स्थापना कौन सी जो शिक्षा नीति है उसमें की गई थी? तो 1986 वाली शिक्षा नीति में की गई थी। डाइट का पूरा नाम पूछ सकते हैं। डाइट का पूरा नाम क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इसका पूरा नाम है। फिर है 8वां पॉइंट शिक्षा का प्रबंधन के बारे में। तो राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन एवं शिक्षक नियोजन की बात यहाँ पे की गई है। 1986 का पुनर्गठन, विभिन्न स्तरों पर नीति का पुनर्गठन, यहाँ पर ये बात की गई है। 10वां पॉइंट है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वहाँ पर देखभाल एवं शिक्षण की बात वहाँ पे हो गई है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया है। इसके अंतर्गत क्या है कि यहाँ पर जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या है, पोषण की बात यहाँ पर आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, यहाँ पर सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और बच्चों के भावनात्मक विकास पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। यानी कि जो प्रारंभिक लेवल पर इन्हीं सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है किसी भी बच्चे के विकास के लिए। प्रारंभिक शिक्षा में बात यहाँ पे की है, एक तो सार्वजनिक नामांकन होना चाहिए, यानी कि सभी का समान रूप से नामांकन होना चाहिए स्कूल में। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए नियमित शिक्षा होगी और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। 12वां और अंतिम जो पॉइंट है इसमें, तत्व जो है, कंपोनेंट जो है, वो है माध्यमिक शिक्षा के बारे में। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए यहाँ पे क्या है? नवोदय विद्यालय। ठीक है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन होते हैं कहाँ से होते हैं? क्लास 6 से ही होते हैं। ठीक है, तो जो माध्यमिक शिक्षा में नवोदय विद्यालय की बात की गई है, और गति निर्धारण विद्यालय, ठीक है, विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे, जैसा कि किया भी गया है। और आपको पता ही है कि नवोदय विद्यालय कितना अच्छा इस समय काम कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं हमारे MCQs की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हो सकते हैं इस टॉपिक से। पहला जो पॉइंट MCQ है वो है कि सिफारिश, डैश की सिफारिश, माने किसकी सिफारिश है कि UGC, NCERT, NIIPA, AICTE आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को मजबूत किया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने में सक्षम हो सकेंगे। तो इन सब के जो इनको UGC को, NCERT को, NIIPA, NICTE जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं, इनको मजबूत करने का काम, या इनको मजबूत करने की बात किस में की गई है? तो इनको मजबूत करने की बात की गई है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 1986 में की गई है। अगला प्रश्न है डाइट्स का सुदृढ़ीकरण, यानी कि डाइट्स का जो भी स्थापना है वो किसकी सिफारिश का एक परिणाम था, किसके अंतर्गत ये सिफारिश की गई थी? तो ये की गई थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में, जैसा कि हमने अभी देखा है। अगला प्रश्न है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी? देखिए ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी है। शिक्षा पर जो राष्ट्रीय, देखिए ये वर्ड की पॉइंट यहाँ पर बन जाता है, राष्ट्रीय नीति। देखिए स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी नहीं है, दोनों ही है। देखिए जो राष्ट्रीय लेवल पर जो शिक्षा नीति बनेगी, कौन बनाएगा? राष्ट्र की सरकार बनाएगी, नहीं केंद्र सरकार बनाएगी। तो केंद्र सरकार कौन सा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन है इसमें सही जवाब। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ मुझे बताइए कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो कौन सी सूची का विषय है? ठीक है, 3 तरह की सूचियाँ हैं, तो उन सूची में से शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? अगला प्रश्न है जो NPE 1986 जो है, और जो POA की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो समीक्षा है वो किसने की गई थी? NCT ने की थी, या फिर यशपाल मेहता कमेटी ने की थी, रामामूर्ति कमेटी ने की थी, या फिर यशपाल शर्मा कमेटी ने की थी? तो सही जवाब है इसका, जो कि है रामामूर्ति कमेटी।
अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय और आईटी शिक्षा यानी कि जो तकनीकी शिक्षा की बात यहाँ पे हम करें का उपयोग किसके तहत शुरू किया गया था? तो नवोदय विद्यालय से आपने समझ जाना है कि नवोदय विद्यालय कौन-सा होगा 1986 में किया था, ठीक है? तो देखिए इसको आप ऐसे यहाँ पे इनको शामिल कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो नाइन जो नवोदय विद्यालय हैं, तो उसमें जनरली जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, ठीक है? तो भई देखो ये आता है किसमें, इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1980 के आस-पास का रहा है, ठीक है? और तो इसके आस-पास की जो शिक्षा नीति कौन-सी है हमारी 1986 है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद कर लीजिए 1985 वाला, 1985 में क्या है? 1985 में आप याद कर लीजिए, इग्नू को याद कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है? अगला प्रश्न है शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में योग की शुरुआत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? योग की शुरुआत किसके आधार पर की गई है? तो ये भी है हमारी एनईपी 1986, ठीक है? तो योगा भी इसमें ही है, इसको भी एक तरीके से याद कर लीजिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये, मोस्ट ऑफ दी जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जहाँ पे आ जाए तो आपने समझ जाना है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एनपीई 1986। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एनपीई 1986। अब यहाँ पे कैच क्या है, देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऑप्शन, तो ये 1986 टीचर एजुकेशन, एनपीई 1986 प्राइमरी एजुकेशन, एनपीई 1986 हायर एजुकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो क्या है, एनपीई 1986 हायर एजुकेशन इसका सही जवाब है। अगला, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं, ठीक है? आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि 1986 में जबकि एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? अब देखिए ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है कि उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए क्योंकि जो 1985 में क्या हुआ था, 1985 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, उसका नाम बदल करके क्या किया गया था, एचआरडी मिनिस्ट्री। एचआरडी मिनिस्ट्री क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव विकास जो संसाधन है वो मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया था कब, 1985 में, ठीक है? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि 1986 में शिक्षा मंत्री कौन थे, यानी कि तो उस समय जो 1986 में इसका नाम क्या रहा होगा, एचआरडी रहा होगा। तो एचआरडी जब ये मंत्रालय नाम इसका रखा गया था तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन रहे, ठीक है? तो ये आप देख के बता सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ थे, एनपी 1986 थे, और कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो हमने जान ली है। ऐसे ही और टीचिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।